अच्छा, तो जब भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो उसमें हायरार्की का इस्तेमाल किया जाता है, हायरार्की ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे पास इस शीट का नाम है हायरार्की, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ डेटा दिया हुआ है और इसके अंदर जो है हम देखना चाहते हैं कि अगर एक्सेल के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। सिंबल कौन से हैं मेरे पास? ये कुछ सिंबल्स हैं, ब्रैकेट्स है, कैरेट है, इस तरह के और भी सिंबल्स हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ डेटा दिया गया है और मैं चाहता हूँ कि इसका परसेंटेज इंक्रीज़ मुझे मालूम हो, तो परसेंटेज इंक्रीज़ हम कुछ इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं लिखूँ कि इक्वल टू 42 ऑफ फेब्रुअरी, दैट इज़ टोटल ऑफ फेब्रुअरी, माइनस 28, और इसको फिर मैं एंटर करूं तो मेरे पास ये 14 का रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, नो मैटर, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं चूँकि इंक्रीज़ मालूम करना चाहता हूं कि तो मैं डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ पे डिवाइड करता हूं ताकि उसका परसेंटेज निकल आए मेरे पास। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूं तो मेरे पास ये फिर रिज़ल्ट गलत दे रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम अगर इस फार्मूले पे डबल क्लिक करके चेक कर लें तो एक्सेल क्या कर रहा है, पहले इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, C16 के ऊपर से माइनस कर रहा है, तो इसलिए रिज़ल्ट कुछ ठीक नहीं आ रहा। तो चूँकि हम एक जो मैथमेटिक्स है उसके रूल अप्लाई कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, आप देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं। जो सिंबल पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा एंड चौथा। अगर इस फार्मूले को हम देखें तो मेरे पास जो सबसे पहला सिंबल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है इसके अंदर, ये है डिवीज़न का। तो ये इसलिए डिवीज़न पहले कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ना हो, बल्कि ये वाली चीज़ अलग से पहले माइनस हो, तो मैं इसको पहले ब्रैकेट में रखता हूँ। अब जब मैंने इसको ब्रैकेट में रखा और ब्रैकेट आ भी रहा है लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर, तो इसका मतलब है कि एक्सेल सबसे पहले इसको हल करेगा, फिर उसको B16 के ऊपर तकसीम करेगा। अब देखिए मेरे पास रिज़ल्ट क्या है, तो मेरे पास रिज़ल्ट 0.5 आ गया। चूँकि यहाँ पे परसेंटेज मांगे गए तो सिंपली होम में जाएं और परसेंटेज के निशान पे क्लिक करें तो आपके पास ये परसेंटेज आ गया। अगर आप साथ में कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं और इसको फिर ड्रैग कर लें सब के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, मुख्तलिफ़ किस्म का रिज़ल्ट उन्होंने मुझे शो करके दे दिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कैरेट का इस्तेमाल करते हैं तो कैरेट का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास इक्वल टू ये B15 कैरेट, क्योंकि वो उसका टाइम्स पर वो करेगा, तो मैं कैरेट का नंबर, कैरेट जो है मेरे पास नंबर्स की इसके ऊपर 6 के नीचे है, तो शिफ्ट के साथ आप कैरेट का बटन दबाएं, 6 दबाएं तो कैरेट आ जाएगा। और कितना मल्टीपल लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 लेना चाहता हूँ या 2 लेना चाहता हूँ, तो जैसे मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास 16 आ गया। अगर मैं इसी तरीके से कैरेट 4 लेता हूँ तो आप देखें 256 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसका वो ले सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर देखा जाए तो मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। शायद आपके इस्तेमाल में ये ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इक्वल टू ये सेलेक्ट कर रहा हूँ 28 और फिर कैरेट शिफ्ट के साथ 6, तो कैरेट आ गया। और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर, ताकि पहला ये साल हो, 1/3 कर देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास कुछ ये रिज़ल्ट आ रहा है। हाईवर ये क्यूब के लिहाज से आ रहा है, लेकिन हाईवर नॉर्मली इंजीनियर्स वगैरह को ज़रूरत है। लेकिन मेरा जो इस चैप्टर का मकसद था, इस वीडियो का मकसद ये था कि आप अगर फार्मूले के अंदर इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे कि कौन सा चीज़ पहले इस्तेमाल करनी है, उसका क्या रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक करेंगे तो फार्मूला आपको गलत रिप्लाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे बी ब्रैकेट एंटर कर लगा लेता हूँ और इधर बी ब्रैकेट लगा लेता हूँ तो कोई इशू नहीं है, अगर बिल्कुल ठीक है, ये भी उसी तरह रिज़ल्ट मुझे देगा। लेकिन अगर मैं फार्मूले के अंदर सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रैकेट हटा देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ
ठीक है। तो देखो मुझे रिजल्ट का एरर शो करके दे रहा है, तो इसलिए इसको क्या करना होगा, ठीक करना होगा। तो ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दोबारा ब्रैकेट लगाऊँ, तो सबसे पहले ये हल होगा, फिर SP डिवाइड होगा, और ओवरऑल का तो कोई वही कॉन्सेप्ट बनता है। हाइवर ज़रूरी नहीं था, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था इसका। थैंक यू सो मच।